अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि बिल्कुल सिंपल अरेबिक कैलीग्राफी में आप कोई भी दुआ या कोई भी आयत कैसे लिख सकते हैं। इसे कहते हैं नस्ख कैलीग्राफी या नस्ख खत्ताती, और ये बहुत सी जगहों पे ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक स्केच कार्ड लिया। इसे आप जो है स्केच बुक से भी ले सकते हैं या आप अलग से जो कार्ड शीट्स मिलती हैं उससे भी आप कट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने वाइट एक्रेलिक पेंट को अप्लाई करना स्टार्ट किया इस पर। जब ये ड्राई हो गया फिर मैंने इसका बैकग्राउंड बना दिया था और फिर मैंने इस पर पेंसिल से स्केचिंग की। बैकग्राउंड में मैंने वाइट और गोल्ड का एब्स्ट्रैक्ट का एक पैटर्न सा बनाया था, एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड बनाया था और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर मैंने इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस इसकी मैंने सिंपल स्केचिंग की, और क्योंकि स्केचिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और अगर हो भी जाए तो आप उसे इरेज़ कर सकें। तो ये इस तरह से मैंने ये पूरी एक आयत लिखी है। ये सुबह शाम पढ़नी चाहिए और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि सुबह शाम के जितने भी अस्कार हैं उन तमाम से ये ज़िक्र ज़्यादा अफसल है। अगर आप ये आयत सुबह और शाम 3-3 बार पढ़ लें तो जितने भी आपके अस्कार हैं उन सब से ये बेहतर है। अच्छा, ये मैंने रेड और ब्राउन एक्रेलिक पेंट को मिक्स किया यहाँ पे, क्योंकि मुझे कोई ऐसे मेरूनिश टच में कुछ चाहिए था। तो ये रेड और ब्राउन को करके एक डार्क सा शेड बन गया, तो ये बहुत इसे बैकग्राउंड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था ये कलर। अच्छा, मैंने बिल्कुल थिन ब्रश यूज़ किया और ये बहुत सिंपल कैलीग्राफी मैंने की है यहाँ पे, या ये आप भी कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड का पार्ट यहाँ पे मुझसे स्किप हुआ है, वो इसलिए कि ये बहुत ही सिंपल पैलेट नाइफ से मैंने वाइट और गोल्ड एक्रेलिक कलर्स जो है वो मैंने पहले गोल्ड अप्लाई किया फिर उसके ऊपर वाइट किया। तो ये मैं आपको बताती चलूँ ताकि आपको बनाने में कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का भी बैकग्राउंड बना सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप पैलेट नाइफ से करेंगे तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सा एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड बन जाता है। फिर यहाँ पे मैं ये कैलीग्राफी लिख रही हूँ, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस सेटिस्फाइंग लग रहा होगा। मुझे तो ये इतना कोई कैलीग्राफी का प्रोसेस पसंद है कि मतलब मैं कहती हूँ बैकग्राउंड भी कोई मुझे डन करके दे दे, बस मैं कैलीग्राफी करती रहूँ। बहुत मज़ा आता है और बहुत सुकून और ख़ुशी मिलती है कैलीग्राफी करते हुए। तो ये इसके एराब जो है वो मैं एंड पे लगाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस जो है वो अल्फाज की बनावट पे है कि वो मुझसे सही से लिखे जाएं, और एंड पे फिर मैं जो है कैलीग्राफी के बाद फिर मैं अपने एराब लगाऊं। अच्छा, ये जो है मैं एक फ़्रेम बना रही हूँ। एंड में मैंने इसे एक फ़्रेम में जो है इंसर्ट कर देना है इस स्केच कार्ड को, और ये किसी ने जो है अपने ऑफ़िस के लिए बनवाई है ताकि जो है नज़र पड़ने से ही इंसान को एक रिमाइंडर हो कि चलो ये पढ़नी है। अगर इंसान वैसे भूल भी जाता है तो ये एक रिमाइंडर के तौर पे काम करेगा। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने ऑफ़िस के टेबल के लिए चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने इसे एक फ़्रेम की फॉर्म में बनाया था। तो ये अभी मैं आपको एक दफ़ा ये आयत ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको पूरी पढ़ के भी सुनाती हूँ, जिससे मतलब कोई मसला हो ज़बर ज़ेर में कि ये किस तरह यहाँ से तलफ़्फ़ुज़ कैसा है, तो वो भी मैं आपको एक दफ़ा एंड में करके। बाकी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें, तो कमेंट में आई वुड लव टू आंसर दैट। और अभी ये देखें, ये तकरीबन कैलीग्राफी हो गई है और मैं यहाँ पे एराब लिख रही हूँ। एराब के लिए जो है आपने ना रेफरेंस ज़रूर रखना होगा, कोई ज़बर ज़ेर आपसे मिस ना हो जाए, कहीं पे कुछ गलत ना हो जाए, ताकि उसके अल्फाज के मानी चेंज ना हो और वो बिल्कुल सही से लिखे जाएं। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि कोई ज़बर ज़ेर पेश गलत ना हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो अल्लाह उस पर हिसाब ना लें और मग़फ़िरत करें हमारी। तो ये मैंने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक़, अल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ मा खलक़, अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि, अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा अहसा किताबुहु वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अहसा किताबुहु, अल्हम्दुलिल्लाहि अदद कुल्लि शैइन वल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ मा कुल्लि शैइन। तो ये जो है मेरा तो इरादा था यहाँ पे तर्जुमा भी साथ लिखूँ ताकि वो भी क्लियर हो जाए, लेकिन फिर आपको पता है ऑफ़िस के टेबल पे इतनी बड़ी फ़्रेम रखी नहीं जा सकती, तो वो छोटी सी फ़्रेम चाहिए थी, तो फिर इसीलिए मैंने इसे स्केच कार्ड पे बनाया। और अब मैंने फिर एंड में बॉर्डर लाइन लगाई। इसे मैंने ग्रीन पेंट मार्कर, जो स्नो मैन का पेंट मार्कर होता है, स्नोमैन के जितने भी मार्कर्स होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं अगर आपने किसी भी पेंटिंग पे यूज़ करने होते हैं, क्योंकि एक तो उनकी कवरेज बहुत अच्छी होती है
और दूसरा ये है कि आपको अपना डिज़ायर रिज़ल्ट भी मिल जाता है। फिर मैंने एंड पे थोड़ा सा यहाँ पे फ्लावर्स बनाए और एक पैटर्न सा बनाया जो कि इस्लामिक आर्ट्स में यूज़ होता है। इसे तहज़ीब मोटिव्स भी कहा जाता है और ये इस्लामिक आर्ट में वाइडली यूज़ होते हैं इस तरह के पैटर्न्स। फिर मैंने ये गोल्ड एक्रेलिक कलर लिया, ब्लू बर्ड्स का ही लिया है और ये रेड भी, तकरीबन सारे कलर भी जो भी मैं यूज़ करती हूँ या मेरिस के होते हैं या वो ब्लू बर्ड के होते हैं। तो ये मैंने इस तरह से दोनों साइडों पे सेम पैटर्न बनाए। फिर मैंने जो गोल्ड पार्ट है उसको हाईलाइट कर दिया था थोड़ा सा ब्लैक से, क्योंकि नीचे भी गोल्ड हुआ है और ये देखें आप ब्लैक आउटलाइन मैंने लगाई, उससे वो थोड़ा हाईलाइट हो गया, क्योंकि नीचे भी गोल्ड है और ऊपर भी गोल्ड से करी थी तो वो मर्ज हो रहा था बिल्कुल पैटर्न बैकग्राउंड के साथ। तो जब इसे ब्लैक मैंने आउटलाइन की तो उससे काफ़ी खूबसूरत और थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो गया। फिर मैंने इसे जो है फाइनली, ये आप इसकी लुक देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत गोल्ड की शाइन नीचे से वाइट के अंदर से थोड़ी थोड़ी झलक जब आ रही है तो बहुत खूबसूरत लग रही है गोल्ड की। और ये मैं अभी इसे फ्रेम में एडजस्ट कर रही हूँ। मैंने पहले ही जो कटिंग की थी वो मैंने इस फ्रेम के अकॉर्डिंग की थी क्योंकि मैंने इसे फ्रेम में एडजस्ट करना था एंड पे। तो अब ये मैं इसका जो फ्रेम की बैक साइड है उसे मैं लगा रही हूँ और फिर आप इसका कंप्लीट लुक देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये आयत लग रही है और ये एक ऑफिस टेबल पे पड़े हुए भी बहुत अच्छी लगेगी। इस पे मैंने अपना नाम भी लिखा और सिंपल सी मैंने फ़्रेम यूज़ की है जिसमें ज़्यादा कलर्स नहीं हैं, बस डिसेंट सी सिंपल सी एक फ़्रेम है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।